नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। म्यांमार में आज फिर आया 5.1 तीव्रता का भूकंप। अब तक 1644 की मौत, 3400 घायल। 3 दिन में आए 4 बड़े भूकंप। ओडिशा में कटक में कामाख्या एक्सप्रेस डिरेल, 11 एसी कोच पटरी से उतरे, यात्री सुरक्षित, मेडिकल और इमरजेंसी टीम भेजी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान प्रतापगढ़ी पर दर्ज एफआईआर रद्द की। बड़ी अपडेट सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान प्रतापगढ़ी पर जो दर्ज एफआईआर थी उसको रद्द कर दिया है। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मोदी के मन की बात का 120वां एपिसोड। पीएम ने हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी। गर्मी की छुट्टियों के लिए बच्चों को टास्क दिया। 3 राज्यों में हीट वेव, 2 में बारिश का अलर्ट। राजस्थान में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे पहुंचा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पारा 40 डिग्री पार। नवसंवत 2082 और चैत्र नवरात्रि आज से शुरू। एक साल में साल बार आती है नवरात्रि। पूजा पाठ और मंत्र जप के लिए मेडिटेशन जरूर करें। उज्जैन में शंख बजाकर होगा नववर्ष का शुभारंभ। 1 अरब 96 करोड़ साल पहले बनी थी सृष्टि। अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे विक्रम संवत। जयपुर में तेजाजी मंदिर में मूर्ति तोड़ने पर हंगामा। आरोपी कैफे संचालक गिरफ्तार। बुला तनाव में था, मंगेतर से कहा था गलती हो गई। नोएडा पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में 1 को लगी गोली, 2 को किया अरेस्ट। नोएडा बाजार में निवेश का झांसा देकर ठगी। इंजीनियर से 97 लाख की ठगी करने वाला साइबर ठग गिरफ्तार। 2151 शिक्षकों के तबादले का आदेश जारी हुआ। अप्रैल के पहले सप्ताह में स्कूलों का आवंटन होगा। 24 मार्च को हुआ था ट्रांसफर। कन्हैया कुमार के बाउंसर और समर्थकों के बीच झड़प, वीडियो हुआ वायरल। अररिया में यात्रा को बीच में ही छोड़कर दिल्ली निकले समर्थक, बोले राहुल गांधी ने बुलाया। टिकाना स्टेडियम में आईपीएल का मैच 2 दिन बाद। लखनऊ में फैन एंगेजमेंट की कोई एक्टिविटी नहीं, टिकट के दाम भी बढ़े। अमित शाह बोले लालू को लाज नहीं, गाय का चारा खा गए, सिर्फ अपने परिवार को सेट किया। एनडीए सरकार बनाए, बिहार को बाढ़ मुक्त कर देंगे। हुजूर हम निर्दोष हैं, बरी कर दीजिए। लालू राबड़ी और तेजस्वी की कोर्ट से गुहार। जज ने पट से कही ये बात। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी प्रमुख लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव ने शनिवार को दिल्ली की अदालत से आरसीटीसी में 2004 से 2014 के बीच कथित अनियमितताओं से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें बरी करने का आग्रह किया है। बिहार में भूमि सर्वे की समय सीमा बढ़ी। अब 31 मार्च के बाद भी कर सकते हैं आवेदन। बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण यानी लैंड सर्वे की अंतिम तिथि को कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इस फैसले की घोषणा बिहार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री संजय सिरावगी ने की है। वक्फ संशोधन बिल पर चिराग पासवान ने बताया पार्टी का स्टैंड, मुसलमानों को दे दिया 2 टूक जवाब। वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरे देश की सियासत में मचे घमासान के बीच लोजपा रामविलास ने इसको लेकर पार्टी का स्टैंड अब क्लियर कर दिया है। आपको बता दें वक्फ को लेकर घमासान पर मुसलमानों को 2 टूक में जवाब दिया है। चंद्रशेखर आजाद और सीओ संभल अनुज चौधरी के बीच जमकर हुई बहसबाजी, देखें वीडियो। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक तनावपूर्ण माहौल उस समय बन गया जब आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण और संभल जिले के सीओ अनुज चौधरी के बीच तीखी बहस हो गई। चीनी मिलों को फिर से चालू करेंगे, गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार वासियों से किया बड़ा वादा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पटना के बापू सभागार में सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने 4 विभागों की 823 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया। मोदी भागवत मिलकर तय करेंगे बीजेपी का उत्तराधिकारी, अकेले में होगी मीटिंग, योगी पर भी फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अपने नागपुर दौरे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय पहुंचे। बतौर प्रधानमंत्री संघ मुख्यालय जाने वाले वो पहले नेता हैं। केजरीवाल फिर मनीष सिसोदिया, पंजाब में शिफ्ट दिल्ली की लीडरशिप, इस मॉडल पर चालू होगा काम। दिल्ली से झोला उठा आम आदमी पार्टी की लीडरशिप इन दिनों पंजाब में शिफ्ट हो चुकी है। चाहे अरविंद केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी में दूसरे नंबर की हैसियत रखने वाले मनीष सिसोदिया, दोनों ही आपके टॉप लीडर पंजाब का सियासत का हिस्सा बन रहे हैं। सीमा हैदर की बेटी का हिंदू नाम सुनकर आग बबूला हुआ गुलाम हैदर, पाकिस्तान में बैठकर दे रहा गाली। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर ने हाल ही में एक बेटी को जन्म दिया है जिसका नाम अब रख दिया गया है। सीमा और सचिन ने बच्ची का नाम सनातनी और भगवान से जोड़कर रखा है। आशाराम को मिली 90 दिनों की जमानत, टेंशन में दुष्कर्म पीड़िता का परिवार, कहा हमारे वकील ने दिया धोखा। दुष्कर्म के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू की जमानत अवधि 3 महीने के लिए बढ़ाए जाने के बाद पीड़िता के पिता ने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। बेटी की खातिर फिर से एक हुए सानिया मिर्जा, शोएब अख्तर कुछ पल के लिए भूल गए तलाक का दर्द। भारत की पूर्व टेनिस स्टार सानिया मिर्जा एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार उनके चर्चा में होने के कारण उनके खेल से जुड़ी कोई जानकारी नहीं बल्कि उनके सोशल मीडिया पोस्ट है जिसमें इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। दरअसल 28 मार्च को अपना पहला रोजा रखा, उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अवसर था। ये नाना नानी के घर पर मनाया और जहां परिवार के सारे सदस्य मौजूद रहे।
अनुज चौधरी के खिलाफ जंग का ऐलान, सैकड़ों मुस्लिमों के साथ संभल जाएगा मौलाना, अब होगा तांडव। बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने संभल सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि अनुज चौधरी ने संभल का माहौल खराब कर दिया। तौकीर रजा ने कहा कि अनुज चौधरी को तुरंत पद से हटाया जाना चाहिए। धोनी को 6 करोड़ तो अभिषेक बच्चन को हर महीने 19 लाख। देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई क्यों दे रहा है ये रकम? देश के सबसे बड़े सरकारी दिग्गज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास 50 करोड़ से अधिक कस्टमर्स, 50,000 से अधिक कर्मचारी, 22,500 से अधिक ब्रांच हैं। देश और दुनिया के कई देशों में एसबीआई की शाखाएं हैं, तो एसबीआई धोनी को 6 करोड़ रुपए देता है। लॉरेंस बिश्नोई का खेल खत्म, रंग लाया भारत का सीक्रेट प्लान, गैंगस्टर का दाहिना हाथ काटने की तैयारी। गुजरात के साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का खेल खत्म करने की तैयारी चल रही है। भारत सरकार सबसे पहले उसके दाहिने हाथ को काटने की तैयारी कर रही है। देश के सबसे शक्तिशाली 100 लोगों की लिस्ट में हेमंत सोरेन 40वें नंबर पर। केजरीवाल, नड्डा समेत कई दिग्गजों को पछाड़ा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को साल 2025 में बड़ी खुशखबरी मिली है। अब वे देश के टॉप 50 हस्तियों में शामिल हो गए हैं। उन्हें 100 सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में जगह दे दी गई है। मैं दावे के साथ कहता हूं, नागपुर में औरंगजेब जिंदाबाद के नारे नहीं लगे। WITT समिट में बोले कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने महामंच व्हाइट इंडिया थिंक टुडे पर महाराष्ट्र के हालिया ज्वलंत मुद्दे पर अपनी बात रखी। औरंगजेब विवाद पर बात करते उन्होंने राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए। RSS स्टेटमेंट, प्रधानमंत्री नागपुर यात्रा पर RSS का बड़ा बयान, बीजेपी के साथ मतभेद नहीं, हमारी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नागपुर यात्रा के मौके पर संघ की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। संघ ने भाजपा के साथ किसी भी मुद्दे पर मतभेद होने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। हिंदुवादी नेता का ऐलान, रामजी लाल सुमन को मारूंगा गोली, किसी और ने मारा तो दूंगा 25 लाख रुपए। राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा संगा पर दिए गए विवादित बयान पर विवाद जारी है। अब राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद के प्रदेश अध्यक्ष मोहन चौहान ने उन्हें गोली मारने की धमकी दी है। सैफ अली खान पर अटैक करने वाला शरीफुल पहुंचा कोर्ट, अपील में खुद को बताया निर्दोष। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हमला करने वाले शख्स ने सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। शरीफुल इस्लाम आजाद पर जनवरी में एक्टर के बांद्रा स्थित घर में चोरी के इरादे से घुसने का आरोप है। नोएडा की कोठी में चलता था न्यूज शो, फिर पॉर्न साइट पर करते थे अपलोड। 16 करोड़ का विदेशी फंड मिला। ईडी द्वारा नोएडा के सेक्टर 105 स्थित C234 कोठी में उज्जवल किशोर और उनकी पत्नी नीलू श्रीवास्तव के विदेशी फंडिंग व पॉर्न साइट को कंटेंट उपलब्ध कराने का पर्दाफाश होने पर नोएडा पुलिस हरकत में आ गई है। खता हुई इंसान हूँ, भगवान नहीं। भज्जी ने 17 साल बाद किस गलती के लिए माफी मांगी, आज भी सताता है आईपीएल का वो भूत। भारतीय क्रिकेट और आईपीएल इतिहास के सबसे चर्चित विवादों की जब भी बात होती है तो थप्पड़ कांड सबसे पहले याद आता है। ये विवाद हरभजन सिंह और S श्रीसंत के बीच आईपीएल के पहले सीजन में हुआ था। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के समर्थन में उतरी अंबेडकर वाहिनी सेना, करनी सेना को दी चुनौती। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान पर सियासत तेज हो गई है। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी की अंबेडकर वाहिनी सेना ने बड़ा ऐलान कर दिया है। महागठबंधन से बनेगी पशुपति पारस की बात, बिहार चुनाव से पहले RLJP का बड़ा ऐलान। राष्ट्रीय लोजपा प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि विधानसभा चुनाव की तैयारी में पूरी मजबूती से जुट जाएं। हमारी यात्रा बिहार के सभी जिलों में हो रही है। पीछे हटी रेखा गुप्ता, सरकार इस सत्र में नहीं आएगा संकल्प, आपके निशाने का असर तो नहीं। राजधानी दिल्ली में नवेली रेखा गुप्ता सरकार और उनकी पार्टी भाजपा जैसी बड़ी बड़ी घोषणाएं करती रही, लेकिन इनको अमली जामा पहनाने में काफी समय लग रहा है। जिसने की गौतम अडानी की मदद, यूएई का वो शेख अब होगा हल्दीराम्स का मालिक। ईद पर सेवैयां खानी हो या होली पर गुजिया और दिवाली पर सोन पापड़ी या घर पर मेहमान को नमकीन परोसना हो, भारत के मशहूर स्नैक ब्रांड हल्दीराम्स की पहुंच लगभग हर घर तक है। अब इसका नया ब्रांच, नया मालिक जो है वो गौतम अडानी ने बनाया है यूएई का शेख। एयरफोर्स अफसर की हत्या, कातिल ने पहले CCTV कनेक्शन काटा, 9 फीट दूर से गोली मारी, पैरा ट्रूपर की ड्रेस पहने थे, एक पत्नी इकलौती चश्मदीद। ताजमहल में जलाभिषेक, लव जिहाद के खिलाफ अभियान, मुस्लिम बस्ती में चालीसा, कौन है भड़काऊ वीडियो बनाने वाली महिलाएं। जहां चाहूंगा नमाज पढ़ूंगा, देखे कौन रोकता है। बरेली में तौकीर रजा बोले, अनुज चौधरी के खिलाफ धरना देने संभल जाऊंगा। मोदी बोले, RSS अमर संस्कृति का वटवृक्ष, स्वयंसेवक का जीवन निस्वार्थ, हम देव से देश, राम से राष्ट्र का मंत्र लेकर चल रहे हैं। पत्नी ने जेई को बीच सड़क वाइपर से पीटा, वीडियो गोंडा में नीला ड्रम दिखाकर बोली, टुकड़े टुकड़े कर सीमेंट से पैक करवा दूंगी। चीन की नर्स ने भूकंप में नवजात को नहीं छोड़ा, थाईलैंड में 78 मंजिला बिल्डिंग पर फंसे लोग, पुल से कूदकर भागा कपल। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के काफिले की कार में ब्लास्ट, खुफिया एजेंसी FSB के पास की
घटना। जेलेंस्की ने कहा था जल्द पुतिन की मौत होगी। उड़ीसा के कटक में कामाख्या एक्सप्रेस के 11 डिब्बे पटरी से उतरे, यात्री सुरक्षित। शाह बोले लालू ने केवल अपने परिवार को सेट किया। गोपालगंज में कहा सरकार बनी तो बिहार को बाढ़ मुक्त बनाएंगे, बंद चीनी मिलों को शुरू करेंगे। चैत्र नवरात्रि, वैष्णो देवी समेत देश भर के मंदिरों की तस्वीरें। गुजरात के अंबाजी में गरबा, राम जन्मभूमि मंदिर फूलों से सजाया गया।